नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। सजा पर रोक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सांसदीय बहाल, संसद पहुंचने पर जोरदार स्वागत। गुजरात में मिलजुल कर चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस और आप, केजरीवाल से पहले ही इसुदान गढ़वी का ऐलान। वडोदरा में मृतक लड़की को न्याय दिलाने पुलिस भवन में धरना, इंचार्ज पुलिस कमिश्नर पर अभद्र बर्तन का आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिर एक बार लोकसभा के सांसद बन गए हैं। 132 दिन बाद राहुल गांधी के लिए संसद के द्वार फिर से खुल गए हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई है। लोकसभा सचिवालय ने आज मंगलवार को अधिसूचना जारी की है। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई, लेकिन राहुल लोकसभा नहीं पहुंचे। इस बीच मणिपुर मुद्दे पर हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। दरअसल मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी को 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके 24 घंटे में ही 24 मार्च को राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी। इसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने भी राहुल गांधी सजा बरकरार रखी थी। राहुल गांधी ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। 134 दिन बाद 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में राहुल की सजा पर रोक लगा दी थी। राहुल गांधी की सजा पर रोक के बाद अब उनकी सांसद की बहाल बुलाने से कांग्रेस के और विपक्ष के नेताओं में जश्न का माहौल है। इस मौके पर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मामले पर खुशी जाहिर की। वहीं दिल्ली में 10 जनपथ के बाहर कांग्रेस समर्थकों ने ढोल बजाकर और डांस करके जश्न मनाया। सांसदी बहाल होते ही राहुल गांधी आज संसद पहुंच गए, जहां कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के सांसदों ने जोरों शोरों के साथ उनका स्वागत किया। राहुल गांधी की संसद सदस्यता की बहाली को लेकर आज सुबह से सस्पेंस बना हुआ था। सुबह तक कांग्रेस को यकीन नहीं था कि राहुल की सांसदी आज बहाल हो जाएगी। राहुल की सांसदी बहाल की खबरें मिलते ही कांग्रेस नेताओं और समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। वहीं कांग्रेस समर्थकों ने 10 जनपथ के बाहर ढोल बजाए और डांस किया। राहुल गांधी दोपहर 12 बजे के करीब गाड़ी से संसद भवन पहुंचे। इस दौरान विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसद गेट पर राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए खड़े थे। सांसद ने राहुल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे भी लगाए। राहुल गांधी ने भी सभी को नमस्कार किया। राहुल गांधी सोमवार को संसद सदस्यता बहाल होने पर 137 दिन बाद संसद भवन पहुंचे। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कांग्रेस, चीन और न्यूज क्लिक एक गर्भनाल से जुड़े हैं। राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान साफ देखा जा सकता है। चीन के प्रति उनका प्रेम नजर आ रहा है। वे भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे घमंडिया गठबंधन, अगर मैं कहूं तो कांग्रेस, चीन, न्यूज क्लिक सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस, चाइना, न्यूज क्लिक अ पार्ट ऑफ umbilical कॉर्ड। और ये इससे सिद्ध होता है क्योंकि कुछ लोगों को तो ये भी आदत थी कि, और मैं नाम लेके भी कह सकता हूं, कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मिलजुल कर चुनाव लड़ने के आसार बन रहे हैं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए विपक्षी दलों ने कमर कस ली है। कई विपक्षी दल एक साथ आ गए हैं, उनमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी शामिल है। ऐसे में इंडिया गठबंधन गुजरात में लागू करने की बात कहते हुए गुजरात के आम आदमी पार्टी अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मिलकर चुनाव लड़ने की ओर इशारा किया है। देखो, आपने देखा होगा कि पूरे भारत में भारत का न्याय तंत्र को, लोकतंत्र को बचाने के लिए, महंगाई बेरोजगारी से बचाने के लिए इंडिया का अलायंस हुआ है, गठबंधन हुआ है और उसकी मीटिंगें 2 हुई है, अभी तीसरी भी होने जा रही है मुंबई में। और भारत को महंगाई से बचाने के लिए,
भाजपा शासित राज्य में जिस तरह दंगे फसाद हो रहे हैं, भाजपा ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके जिस तरह से लोगों का जो जनाधार है उसको तोड़कर सरकारें बना रही है, तो ये देश हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है पार्टी से ज़्यादा। और उसके चलते इंडिया गठबंधन अभी फ़िलहाल आगे बढ़ रहा है, और उस हिसाब से मैंने कहा है कि गुजरात में भी इंडिया गठबंधन लागू होगा। अभी तो प्राइमरी है, इसके बाद भी मीटिंगें और इंडिया गठबंधन की रहेगी। उसके बाद मैं रिसर्च करके हमारी पूरी टीम प्रदेश की अरविंद जी को सीट वाइज देंगे, और उसके बाद अरविंद जी इंडिया गठबंधन में अपना जो सीट का है वो पेश करेंगे, लेकिन वो बाद में पाएंगे, अभी तो प्राथमिक तबक्का है। देखो मैंने कहा ना कि वो तो उसके बाद का स्टैंड है। पहले तो हम बहुत समझदारी पूर्वक इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है, और समझदारी पूर्वक से हम गुजरात में भी आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा ना कि अभी तो मैं इंडिया के तौर पर मैंने कहा है, अभी तो आधिकारिक तौर पर तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ। मैं भी अभी इंडिया की और मीटिंगें होगी, अगली मीटिंगें होगी, मीटिंग के बाद राज्य में सीट बंटवारा होगा, उसके बाद मुद्दा बंटवारा होगा, तो आगे जो भी आएगा। अभी के चलते जो मुझे पूछा गया, तो अभी के चलते मैं ये कह रहा हूँ कि आज इंडिया में आम आदमी पार्टी है इंडिया गठबंधन में, और उसके चलते गुजरात में भी आम आदमी पार्टी है। गुजरात के वडोदरा में 5 महीने पहले हुई लड़की की मौत के मामले में परिजनों ने न्याय की मांग के साथ पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर आम आदमी पार्टी की अगुवाई में धरना दिया। वडोदरा निकट वाघोड़िया के आमलियारा में 19 साल की प्रेरणा का शव नौकरी पर जाने के बाद कैनल से बरामद हुआ था। इस मामले कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। परिजन बेटी की हत्या की आशंका जता रहे हैं। इस मामले ठोस कार्यवाही की मांग के साथ परिजनों ने आम आदमी पार्टी की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान इंचार्ज पुलिस कमिश्नर पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोप भी लगाए गए। मेरी बहन छोटी, उसका नाम प्रेरणा शर्मा था, वो 20 मार्च को कंपनी में नौकरी गई थी, निर्मल फ्रूट प्रोडक्ट सयाजीपुरा गांव में। वहां से शाम को 5:30 बजे अभय नाम का व्यक्ति उसको लेके गया था कैनल पे, और कैनल पे लेके गया था। उस बाद उन दोनों का कुछ पता नहीं है। 23 मार्च को मेरी बहन की लाश मिली छानी कैनल में से, पानी के अंदर से। पुलिस वाले बताते कि वो कैनल पे फोन लेने के लिए गई थी तो गिर गई, उससे उसकी मौत हो गई है। लेकिन 3 दिन तक बॉडी पानी में रहेगी तो वो कितना फूल जाती है, पता है ना आपको। 3 दिन तक बॉडी पानी में रहेगी तो कितना फूलेगी, लेकिन बॉडी बिल्कुल नहीं फूली हुई है। पूरे उसके मुंह पे तेजाब डाला हुआ है, दांत टूटे हुए हैं, हाथ पैर में रस्सी से बांधने के निशान मैंने खुद देखे। और पुलिस वाले हमारा केस बिल्कुल बंद कर दिया है, हमको इंसाफ नहीं दिला रहे, और आरोपी को तो फरार कर दिया, छोड़ दिया है उनको। अब हम कहाँ जाए? अब इंसाफ के लिए हम यहाँ पे आए थे तो इन्होंने भी हमारे साथ गाली ऐसा सब दे के हमको बाहर निकाल दिया। हम इंसाफ के लिए कहाँ जाए? વાઘોડિયા તાલુકાના આમલિયારા ગામમાં એક દીકરી 5 મહિના પહેલા કેનાલની અંદર ડૂબવાથી એનું મોત થયું હતું એવું બતાવ્યું, ત્યારે અમે કીધું કે આ હત્યા થઈ છે, અને પરિવાર લોકોએ કીધું કે આ હત્યા છે। પરંતુ જ્યારે આ રજૂઆત 5 મહિના થઈ ગયા, દીકરીને ન્યાય નહોતો મળતો। આજે અમે લોકો પોલીસ કમિશનરને આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા। જ્યારે આવેદનપત્ર આપવા ગયા ત્યારે કમિશનર સાહેબ તો જાણે અમે ગુનેગાર હોય, આ લોકો આરોપી હોય એવી રીતે અભદ્ર ભાષા, જેને કહેવાય કે ગાળો, લિટરલી ગાળો શબ્દ કહી શકું છું કે એકદમ ગંદી ગાળો બોલી અને અપમાનિત કર્યા છે। હું કમિશનર સાહેબને કહું છું કે ઘરની દીકરી ગઈ છે, કોઈની બહેન ગઈ છે, અને મહિલાઓ સામે તમે આવી ગાળાગાળી કરો એ કેટલું અશોભનીય વાત છે કે તમારો ઊંચો હોદ્દો છે, અને એ છતાં પણ આજે કાયદાનો રક્ષક જ્યારે ભક્ષક થઈ જાય છે ત્યારે વડોદરા શહેરની અંદર મને એવું લાગે છે કે આના જેટલો કાળો દિવસ કોઈ ના હોય। અને આ મહિલા બચાવવાની વાતો માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી અને હર્ષ સંઘવીને હું કહેવા માંગુ છું કે અત્યારે પાર્ટીનું રાજકારણ છોડ દો, પણ એક ગરીબ દીકરીને ન્યાય આપવાનો હોય ત્યારે તમારે પણ ફરજ છે કે આવા જે ઉચ્ચ અધિકારીઓ બેફામ બોલતા હોય એને તાત્કાલિક અસરથી દૂર કરવા જોઈએ। इस दौरान पुलिस कमिश्नर कार्यालय में जमीन पर बैठकर धरना करने वाले परिजनों और आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। मामले पर इंचार्ज पुलिस कमिश्नर मनोज निनामा ने भी अपना पक्ष रखा। પોલીસ આ બધી બાબતથી વાકેફ હોતી નથી, એટલે આપણે એનું મૂળ પ્રશ્ન સુધી જ્યાં સુધી ના જઈએ, મૂળ સમસ્યા સુધી ના પહોંચીએ ત્યાં સુધી આપણે ઇન્વેસ્ટિગેશન પૂર્ણ કરી શકીએ નહીં, અથવા કોઈ ચોક્કસ કારણ પર આવી શકીએ નહીં। એટલે એની સાથે આવેલા જે રાજકીય કાર્યકરો હતા કે જેને આ ફરિયાદ સાથે કંઈ લેવા દેવા નથી, એણે એગ્રેસિવ થઈને વાત એવી કરી કે પોલીસ આરોપીને છાવરાય છે, પોલીસ બાપોદ પોલીસ પર આક્ષેપ છે, જલોદ પોલીસ પર આક્ષેપ કર્યા, ફતેહગંજ પોલીસ પર આક્ષેપ કર્યા, અને અમને કે ન્યાય મળ્યો નથી। એટલે મેં આ લોકોને એટલું જ જે મારા કાગળો કે મારી વિગતો એના પરથી એટલો જ જવાબ આપેલો
કે ભાઈ તમને મધર ફાધરને જે સ્ટેટમેન્ટ આપવા હોય એ આપી શકે છે, કેમ કે એમના બનાવમાં કે એમના રિલેશનમાં તમને કોઈ ખબર નથી તો તમારે વચ્ચે નથી બોલવાનું. આ પ્રશ્નના લીધે એ ભાઈ જે આવેલા એ આ લોકોને લઈને નીકળી ગયા અને પછી આપને જે આગળની જે એને હકીકત જણાવી એમાં કોઈ તથ્ય નથી અને બરોડા પોલીસમાં આવું કોઈ દિવસ બન્યું નથી કે અરજદારો મેં નહીં સાંભળ્યા હોય. તેમ છતાં હવે લોકશાહી છે, હવે એને એની રીતે આપણી સામે રજૂઆત કરવી હોય તો ખરેખર બનાવવા બને. हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद राज्य सरकार की बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हरियाणा में बुलडोजर की कार्यवाही रोकने पर हाईकोर्ट का आदेश आते ही डिप्टी कमिश्नर धीरेन्द्र खड़गटा ने तुरंत अधिकारियों को कार्यवाही से रोक दिया। सरकार की डिमोलिशन ड्राइव का हाईकोर्ट ने सो मोटो लिया था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने रोक के आदेश दिए। नूह में पिछले 4 दिनों से तोड़फोड़ की कार्यवाही चल रही थी। इस दौरान 753 से ज्यादा घर, दुकान, शोरूम, झुग्गियां और होटल गिराए जा चुके हैं। प्रशासन ने इन्हें अवैध बताते हुए कहा कि इनमें रहने वाले 31 जुलाई की हिंसा में शामिल थे। नूह में अब तक प्रशासन ने 37 जगहों पर कार्यवाही कर 57.5 एकड़ जमीन खाली कराई। इनमें 162 स्थायी और 591 अस्थायी निर्माण गिराए गए। नूह शहर के अलावा पुन्हाना, नगीना, फिरोजपुर, झिरका और पिंगवाना जैसे इलाकों में भी अतिक्रमण हटाए गए। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। अनेक वर्षोથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। अनुकूलता मुजबना ईएमआई। लोन माटे सिविलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य। बचत खाता पर पण आकर्षक व्याज मेळवो। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે અલકાપુરી, વડોદરા। WhatsApp નંબર 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। कई दिनों से मणिपुर राज्य में हिंसा फैली हुई है, जिसकी जांच अब 3 महिला जजों की कमेटी करेगी।
मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज 7 अगस्त को फिर सुनवाई हुई। जानकारी देने मणिपुर के डीजीपी राजीव सिंह कोर्ट पहुंचे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के 3 जजों की कमेटी मणिपुर में जाकर राहत और पुनर्वास देखे। कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसी कोशिशें की जानी चाहिए ताकि राज्य के लोगों में विश्वास और कानून के शासन में भरोसा लौट सके। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रही गीता मित्तल इस कमेटी की हेड रहेंगी। कमेटी के 2 अन्य सदस्य जस्टिस शालिनी पी जोशी और जस्टिस आशा मेनन रहेंगी। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने कहा कि मणिपुर की मौजूदा स्थिति नाजुक है। बाहर से जांच होना लोगों में विश्वास पैदा नहीं करेगा। सरकार स्थिति को संभालने के लिए परिपक्व तरीके से डील कर रही है। मणिपुर में एक आर्टिफिशियल सिचुएशन बनाई गई है जिससे बताया जा रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही। ये बहुत उलझाऊ स्थिति है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने पर गुजरात कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने खुशी जाहिर की है। बहुत ही खुशी की बात है कि राहुल गांधी जी आज फिर से लोकसभा में आएंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी तरह से डिसीजन दिया, न्याय किया और राहुल गांधी जी के खिलाफ जो चीज़ें थी उनको स्टे करने के बाद और कोई चारा नहीं था और राहुल गांधी जी की सदस्यता फिर से बहाल होने का डिसीजन आज जब लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी ने किया है तो उसके बाद पूरा इंडिया, पूरा देश, हर देशवासी को इस बात की खुशी है कि हमारी आवाज़ यानी कि देश के लोगों की आवाज़ फिर से एक बुलंद आवाज़ संसद में आएगी। दल के हित से ऊपर देश का हित, देश के हित में कभी भी किसी से ना डरे, ना घबराए, ना किसी स्वार्थ का संधान रखा। वो बोलते रहे हैं, आगे बोलते रहेंगे। तो आज हम सब के लिए, पूरे देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए एक खुशी का दिन है। गुजरात की भव्य और पारंपरिक हस्तकला की विरासत को जीवंत रखने वाले कलाकारों का राज्य स्तरीय अवार्ड से सम्मान किया गया। वडोदरा के अकोटा स्टेडियम में राज्य हस्तकला अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात राज्य के हस्तकला के कलाकारों का सम्मान किया गया, जिसमें पटोला बनाने वाले से लेकर बांस से अलग अलग वस्तुएं बनाने वाले आदिवासी, पिथौरा पेंटिंग बनाने वाले से लेकर जरदोसी वर्क करने वाले 44 कलाकार शामिल रहे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत, राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा, विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ला, वडोदरा के विधायक केयूर रोकड़िया, मनीषा वकील, चिंतन देसाई, शैलेश मेहता, धर्मेंद्र सिंह वाघेला, वडोदरा मेयर नीलेश राठौड़, वडोदरा जिला कलेक्टर अतुल गौर समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही। હેમડું ડે એટલે આપણા કારીગરો જે આપણી પરંપરા છે, આપણી જે સંસ્કૃતિ છે એ સંસ્કૃતિને ઉજાગર થાય, કારીગર ભાઈઓને વધુમાં વધુ રોજગારી મળે, એમની જે વસ્તુ જે બનાવેલી છે એને માર્કેટમાં વધુમાં વધુ કિંમત થાય અને સારી રીતે વેચી શકે, એમાં વધારો થઈ શકે, એના માટેનું ગુજરાત સરકાર આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબે એક સરસ આજનું આયોજન કર્યું હતું। એના ભાગરૂપે છેલ્લા 4 વર્ષમાં 40 લાખ રૂપિયાથી વધારે 44 લોકોને બધાને એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે। જુદી જુદી કેટેગરીમાં આપવામાં આવ્યો છે। બધી કેટેગરીઓમાં જે લોકોને ખરેખર મળ્યો છે એમનું અભિનંદન આપું છું। गुजरात राज्य के कारीगरों को ज्यादा से ज्यादा रोजगारी मिले, डिजिटल मार्केट से विदेशों में भी उनकी वस्तुओं की बिक्री हो और उनकी बनाई हुई वस्तुओं को मार्केट में उचित दाम मिल सके, इस आशय से इस अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया, जिसे पाने के बाद कलाकारों ने खुशी जताई। મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે મને આજ આ રાજ્ય એવોર્ડ મળ્યો અને મને પસંદ કરી, મારી વારલી પેઇન્ટિંગને પસંદ કરી, મારા આદિવાસી આર્ટને હું આગળ લઈ જવા માગું છું, જેના લીધે મને ઇન્ડેક્સી છે, ગરવી ગુર્જરી હસ્તકલા છે, જે હાથસાર છે, એમને મારી પેઇન્ટિંગ ગમી, તે આગળ વધારી અને આ પસંદગી પર મને એવોર્ડ આપ્યો, તેના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। मैंने वडोदरा से ही MS यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट्स किया है स्कल्पचर में, और जब मैं पढ़ती थी 1996 में, तभी मैंने वारली चित्रकला भी सीखी थी। डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए श्री जीविया सोमा माँ से हमारी फैकल्टी में आए थे, तो तब से लेके आज तक मैं वारली चित्रकला कर रही हूँ। 27 साल से मैं कर रही हूँ और इस कला को जीवंत रखने के लिए मैं अविरत प्रयत्न कर रही हूँ, और गवर्नमेंट भी इसमें जुड़ गई है और मुझे 1 लाख का इनाम दे के एक मुझे गर्व महसूस करवाया है, और अभी मैं अन्य क्राफ्ट में फर्स्ट नंबर पे आई हूँ। नए जनरेशन को मैं ये कहूँगी कि आर्ट एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें बहुत आराम से पेशेंस रख के आगे चलना है। 27 साल लगी है यहाँ तक पहुँचने में, तो हिम्मत कभी नहीं हारना है, बहुत आगे बढ़ना है। ये जरदोजी क्राफ्ट है और ये 16वीं सदी का काम है, और ये कला बहुत पुरानी है
और पहले के ज़माने में बहुत रियल में काम होता था, और अभी के ज़माने में जैसे ये अलग अलग रॉ मटेरियल होते हैं, अलग अलग टेक्निक होती है, जैसे कसब वपराता है, नक्शी वपराती है, शादी वपराती है, ऐसे सब डिफरेंट मटेरियल वपराते हैं। और ये टेक्निक जैसे अलग अलग टेक्निकें भी है इसमें, जैसे फिलिंग्स टेक्निक है, लॉन्ग एंड शॉर्ट है, आरी स्टिच है, ऐसे डिफरेंट स्टिच है अलग अलग। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में भी दिल्ली सर्विस बिल को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किया गया। राज्यसभा में केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सर्विस बिल पेश किया। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने बिल पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा ये बिल संघीय ढांचे के खिलाफ है। इसके बाद मुख्यमंत्री 2 सचिवों के नीचे आएगा, यानी सचिव फैसला करेगा और मुख्यमंत्री देखेगा। सभी बोर्डों कमेटियों के प्रमुख सुपर सीएम यानी गृह मंत्रालय से ही बनाए जाएंगे। इस पर आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा ये बिल एक राजनीतिक धोखा है। भाजपा ने 1989, 1999 और 2013 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था। आज भाजपा के पास मौका है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि संसद को दिल्ली पर कानून बनाने का अधिकार है। गुजरात के वडोदरा शहर में वडोदरा महानगर पालिका द्वारा दिए जाते कॉन्ट्रैक्टर के काम कॉन्ट्रैक्टर द्वारा महीनों तक चलाए जाते हैं, जिससे परेशान तो आखिरकार नागरिकों को ही होना पड़ता है। वडोदरा के वासना भायली रोड पर ब्राइट स्कूल के पीछे पिछले 20 से 25 दिनों से ड्रेनेज लाइन का काम चल रहा है। यहां पुरानी ड्रेनेज लाइन खराब हो जाने से कॉन्ट्रैक्टर द्वारा नई ड्रेनेज लाइन डाली जा रही है, लेकिन यह काम कौन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है, काम खत्म कब होगा, उसका कोई बैनर नहीं लगाया गया है। मॉनसून का माहौल है और ऐसे में धीमी रफ्तार से चल रहे इस कामकाज के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वडोदरा के विकसित वासना भायली इलाके में सैकड़ों की संख्या में घर हैं, जहां हजारों लोग रहते हैं, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका और कॉन्ट्रैक्टर की ऐसी धीमी कार्यवाही से खामियाजा तो स्थानीय नागरिकों को ही उठाना पड़ रहा है। गुजरात के वडोदरा में IUCL गुजरात स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2023 का इनाम वितरण समारोह आयोजित किया गया। वडोदरा के समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 5वीं बार गुजरात स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। UTT, गेल, SAG द्वारा स्पॉन्सर की गई इस टूर्नामेंट में गुजरात स्टेट लेवल टेबल टेनिस एसोसिएशन अंतर्गत 3 से 6 अगस्त तक टूर्नामेंट आयोजित की गई, जिसमें पूरे राज्य के टेनिस खिलाड़ियों ने शिरकत की। अलग अलग कैटेगरी में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। आज ये सीज़न का ये मेरा फर्स्ट टाइटल था। मैं ये 5th स्टेट रैंकिंग है और मैंने अभी तक सिर्फ ये 3rd टूर्नामेंट है जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। एक टूर्नामेंट के टाइम पे मैं बाली इंटरनेशनल खेलने गई थी और मैं इंजर्ड थी, उसकी वजह से टूर्नामेंट स्किप हो रहा था। बट आफ्टर 4 टूर्नामेंट्स मेरा आज ये टाइटल आया तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। प्रतियोगिता के विजेता छात्रों को IOCL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राहुल प्रशांत, गेल के ONM जनरल मैनेजर दिलीप मुदुली, गेल के HR डिप्टी जनरल मैनेजर मंटू कुमार, TTAB प्रेसिडेंट जयाबेन ठक्कर, सेक्रेटरी कल्पेश ठक्कर, समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के CEO रोहन भणगे समेत के अग्रणियों की उपस्थिति में सम्मानित किया गया। पहले खेलने नहीं देते थे, ये नहीं खेल करके क्या करोगे, पढ़ो पहले। खेलने की जरूरत इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन अब खेल महाकुंभ के बाद और खेलो इंडिया, रमशे गुजरात, ये सारी चीज़ों ने भी बढ़ावा दिया है। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बढ़िया है हमारा, बहुत अच्छे से बच्चों ने खेला है, जीते हैं बच्चे। और इंडियन ऑयल हमेशा प्रतिबद्ध है स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके उत्थान के लिए। इंडियन ऑयल गुजरात रिफाइनरी की भी हमेशा इच्छा रहती है कि इस कार्यक्रम में ज़रूर शिरकत करें, ताकि जो नए बच्चे जो खेल रहे हैं उनको उनका प्रोत्साहन भी हो। और गुजरात रिफाइनरी इंडियन ऑयल की ये इच्छा है कि उत्तरोत्तर जो है वो यहाँ के बच्चे टेबल टेनिस में प्रगति करें। मैडम का विशेष योगदान रहता है, वो हमेशा पर्सनली हम लोग से मिलती हैं और कहते भी हैं कि आप लोग का सहयोग हमेशा अपेक्षित है। और इंडियन ऑयल गुजरात रिफाइनरी इस कड़ी में ही काफ़ी हर्षित और काफ़ी अच्छा अनुभव कर रहा है कि हम लोगों ने इसमें योगदान दिया है।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में गुजरात के 25 वर्षीय जवान महिपाल सिंह वाठा शहीद हुए हैं। उन्हें सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में आखिरी विदाई दी गई। अहमदाबाद के विराटनगर इलाके के वीर जवान ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए 25 वर्षीय महिपाल सिंह का पार्थिव शरीर उनके विराटनगर स्थित आवास पर लाया गया। उनके आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए बड़ी संख्या में लोग उनके घर पहुंचे। सीएम भूपेंद्र पटेल भी शहीद महिपाल सिंह के आवास पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। महिपाल सिंह 5 साल पहले भारतीय सेना में शामिल हुए थे। शुरुआत में उन्होंने जबलपुर में ट्रेनिंग ली। इसके बाद उन्होंने गुवाहाटी और चंडीगढ़ में सेवाएं दी और 6 महीने पहले उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई थी। वो सेना के विशेष टुकड़ी 34 राइफल में कार्यरत थे। शहीद महिपाल सिंह 1 महीने पहले अहमदाबाद आए थे। महिपाल सिंह की 3 साल पहले शादी हुई थी। उनकी पत्नी फिलहाल 9 महीने से गर्भवती है। रविवार को सुबह उसे प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक तरफ महिपाल सिंह की पत्नी अस्पताल में है तो दूसरी तरफ आई इस दुखद खबर से परिवार टूट गया। परिवार में आक्रांत का माहौल देखा गया। परिवार वालों की आंखों गृह तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई। सड़क पर जगह जगह बैनर लगाए गए। सभी ने नम आंखों के साथ वीर शहीद को सलाम करते हुए आखिरी विदाई दी। कलेक्टर प्रवीणा डीके, अहमदाबाद के विधायकों ने भी वीर शहीद को श्रद्धा राष्ट्र सम्मान के साथ वीर शहीद महिपाल सिंह वाठा को अंतिम विदाई दी गई। गुजरात में फिलहाल कोई बरसाती सिस्टम सक्रिय नहीं होने से भारी बरसात की संभावना नहीं होने की बात मौसम विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर मनोरमा मोहंती ने कही है। गुजरात स्टेट का ऊपर अभी कुछ एक्टिव सिस्टम नहीं है। इसके कारण से गुजरात को जो बारिश मिलेगा मोस्टली हल्के फुल्के यानी लाइट टू मॉडरेट रेन मिलने का संभावना है। मोस्टली लाइट रेन मिलेगी, एक हर जगह में मॉडरेट रेन मिल सकता है, लेकिन अभी कोई भी सिस्टम नहीं है जो कि भारी बारिश और अति भारी बारिश देने के लिए अभी। लेकिन गुजरात कोस्ट में फिशरमैन वार्निंग जारी किया गया है और स्ट्रॉन्ग विंड रहेगी और फिशरमैन को जाना माना है अगले 5 दिन के लिए। अभी फिलहाल सिस्टम नहीं है क्योंकि अभी भी मानसून सीजन चल रहा है। अभी जैसे अगस्त सितंबर तक, सितंबर 30 जो है वो मोस्टली मानसून हमारा जून जुलाई अगस्त सितंबर कंसिडर किया जाता है। आज ऑफ नाउ अभी जैसे देखा जाए तो कोई सिस्टम नहीं है जो गुजरात को बारिश देगा अगले 5 से 7 दिन तक, लेकिन गुजरात में छुटपुट बारिश होते रहेगी। अहमदाबाद गांधीनगर में भी ज्यादा बारिश होने का कोई संभावना नहीं है और स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म होने का संभावना नहीं है। एक हर जगह में कहीं एक हर जगह में से लाइट रेन हो सकता है, नॉट एरिया स्पेसिफिक। गुजरात के वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी की फाइन आर्ट्स फैकल्टी अक्सर किसी न किसी आर्ट को लेकर विवाद में रहती है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवाद सामने आया है। गुजरात के वडोदरा की फाइन आर्ट्स फैकल्टी के प्रदर्शन हॉल में एक खास चित्र और शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों को चित्र और शिल्प के जरिए पेश किया गया है। विभिन्न 7 राज्यों के 36 कलाकारों ने नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को दर्शाते हुए 40 जितने चित्र और शिल्प का निर्माण किया है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर विजय कुमार श्रीवास्तव के हाथों किया गया। भोपाल के आर्टिस्ट राज सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रिसर्च के बाद उन्हें विश्व गुरु भगवान विश्वकर्मा के रूप में दर्शाया है, जिस पर विवाद सामने आया है। वहीं त्रिपुरा के चित्रकार हरे कृष्ण पाल ने मोदी की तुलना भगवान विष्णु के साथ की है। ये दोनों आर्ट वर्ग विवादास्पद होने के चलते डीन की सूचना से प्रदर्शनी से हटा दिए गए हैं। सर्वदा आर्ट गैलरी के माध्यम से जो यहाँ प्रोग्राम हो रहा है उसमें मैंने भी अपनी पेंटिंग भेजी थी। मैंने हमेशा से मोदी जी के ऊपर 7 साल से मैं उन पे काम कर रहा हूँ, उनकी पूरी कार्यशैली पे हमेशा इस बात का ख्याल रखा है कि कोई भी मेरा चित्र कहीं से कहीं तक विवादास्पद ना हो। परंतु ऐसे हालात में जब मेरी पेंटिंग यहाँ आई तो फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट के लोगों ने, यहाँ के डीन ने जूरी बिठाई और जूरी के साथ बैठने के बाद मेरी पेंटिंग को रिजेक्ट कर दी गई। और रिजेक्ट करने के बाद उन्होंने मुद्दा बनाया कि ये रिलीजन से संबंधित है, जबकि मैंने क्या किया था कि मोदी जी की कार्यशैली को लेकर, जैसे कि मोदी जी ने संपूर्ण
उन्होंने भारत को एक किया, सारे विश्व को एक करने का उनका सपना, सारे विश्व पे अपने परिवार के रूप में देखने का सपना, सारे विश्व को अपने विचारों से अवगत कराना, उसके लिए उन्होंने अपने हाथ से पूरे संसार को तराशने का काम कर रहे थे। ऐसा मैंने चित्र में दर्शाया कि मोदी जी चाहते हैं कि हमारा विश्व गुरु बने, हमारा संसार पूरा एक हो, भारत की एक अपनी पहचान हो। ये आर्ट एग्जीबिशन पूरे बड़ौदा शहर के लिए है। बड़ौदा शहर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और मोदी साहब के जीवन शैली से जुड़ी हुई ये जो एग्जीबिशन है उसका पूरा आनंद लें, उनके जीवन के बारे में जानें, उनके मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक के जो पिछले 20 साल हैं, इसीलिए इस आर्ट एग्जीबिशन का नाम भी मोदी एट 20 रखा गया है कि पिछले 20 सालों में जो भी सफलताएं मिली, जो भी हम लोगों ने मंजिलें हासिल की, उस सभी का चित्रण इनके माध्यम से किया गया है। साथ ही जो 9 साल का एज ए प्राइम मिनिस्टर उनका टेन्योर है, उसमें भी बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त हुई हैं। उन सिद्धियों की भी चर्चा इन कलाकृतियों के माध्यम से की गई है। आप सभी से अनुरोध है कि आए और इस आर्ट एग्जीबिशन का लाभ लें। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की नगरी वडोदरा का हेरिटेज स्थल न्याय मंदिर की हालत खस्ता होती जा रही है, लेकिन वडोदरा कॉर्पोरेशन इसकी साफ सफाई में लापरवाही कर रहा है। वडोदरा का गायकवाड़ शासन विश्व फलक पर अपने आप में ही एक विशाल इतिहास रहा है। महाराजा सर सयाजीराव तृतीय ने शहर को अनेकों ऐतिहासिक इमारतें भेंट दी, लेकिन इनके रखरखाव में वडोदरा महानगर पालिका नाकाम साबित हुई है। वडोदरा शहर के मध्य में स्थित पुराने न्याय मंदिर की इमारत की ही यदि बात करें तो जब तक ये न्याय मंदिर था तब तक सब कुछ काफी हद तक सही था। इस इमारत को हेरिटेज इमारत का दर्जा देने के लिए कोर्ट यहाँ से हटाकर नई इमारत में शिफ्ट किया गया है। इस इमारत के खाली होने के बाद इस पर तंत्र ने कोई ध्यान नहीं दिया है। यहाँ पे आप आगे की साइड पे देखोगे तो वहाँ पे सब सिक्योरिटी है, साफ सफाई और सब है, लेकिन इधर की साइड पे लोगों ने क्या है कि जैसे कि पेशाब खाना बना दिया है। आते जाते लोग यहाँ पे आप देखते हो कि कहते हैं पेशाब करने खड़े हो जाते हैं, गंदगी करते हैं, और ये सब के लिए क्या कुछ करना चाहिए हमारे तंत्र को। यहाँ पे CCTV कैमरे का बंदोबस्त करे, सिक्योरिटी लगावे, ये सब करना हमारे को ज़रूरी है। अभी ये बंद होने के बाद तो जिस तरह से ऐसा समझ लो छोड़ा है वो छोड़ ही दिया है। अभी ये और खंडर होता जा रहा है, इसकी मरम्मत कराओ। ये सब देखो कितनी हालत ख़राब हो गई न्याय मंदिर की। लोग पेशाब करते हैं, जैसे कि पेशाब खाना बना दिया हो लोगों ने। इसके लिए तो जिम्मेदारी तंत्र की है। यहाँ पे सिक्योरिटी रखो, 24 घंटे सिक्योरिटी रखो, और जो ऐसी गंदी हरकत करता है, गंदगी करता है, उसके ऊपर डन करो। आज ये इमारत की हालत खस्ता है और लोगों ने इसे सार्वजनिक शौचालय बना दिया है। ना કોર્પોરેશન દ્વારા શૌચાલય તો અહીં બનાવ્યું છે આ બાજુ। जिस शासक के वडोदरा वासी आज भी पूजा करते हैं, उनकी विरासत की दुर्दशा करना कहां तक उचित है, ये लोगों को समझना होगा। इस इमारत की गरिमा को बचाना VMC का कर्तव्य तो है ही, पर जिन्होंने इसे शौचालय बना दिया है वे भी समझे, तभी वडोदरा सही मायनों में संस्कारी नगरी कहलाएगा। जब बात आती है हेरिटेज बिल्डिंग्स की या ऐसी इमारतों की कि जो हमारी धरोहर है, तो उन्हें संभालना चाहिए, संवारना चाहिए और साफ़ रखना चाहिए। हमारे यहाँ पे जो भी है, ये सेंट्रल लाइब्रेरी की अगर मैं बात करूँ, या मांडवी है, या न्याय मंदिर है, ऐसी इमारतें हैं कि जो बनाना अभी मुश्किल ही है। मुश्किल नहीं, सिर्फ नामुमकिन भी हो जाता है। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ धाम पावागढ़ में रोपवे सर्विस को 5 दिनों के लिए मरम्मत के भाग रूप आवाजाही के लिए बंद किया गया है। गुजरात के पंचमहाल में सुप्रसिद्ध तीर्थ धाम पावागढ़ है, जहां महाकालिक मां के दर्शन के लिए रोजाना हजारों लोग पहुंचते हैं। पावागढ़ मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे सर्विस की सुविधा भक्तों के लिए उपलब्ध है, लेकिन मेंटेनेंस के भाग रूप रोपवे सुविधा को 5 दिन के लिए बंद किया गया है। 7 अगस्त से 11 अगस्त 2023 तक पावागढ़ के पर्वत पर चलने वाली रोपवे सुविधा को बंद रखा गया है। इन दिनों मानसून के चलते पावागढ़ पर्वत पर हरियाली चद्दर बिछ गई है। ऐसे में यहां आने वाले सैलानियों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है, लेकिन 5 दिनों तक रोपवे सर्विस बंद रखे जाने से भक्तों को पैदल चलकर भी महाकाली मां के दर्शन करने होंगे। गुजरात के वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी में छात्रों को आ रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन लॉन्च किया गया।
वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी में देश विदेश के छात्र पढ़ाई करते हैं। कई बार इन छात्रों को एक एक प्रमाण पत्रों के लिए वडोदरा वापस आना पड़ता है। ऐसे में छात्रों की सुविधा के लिए MS यूनिवर्सिटी द्वारा ई प्रमाण पत्र नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिससे छात्रों को ऑनलाइन उनके प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जा सकेंगे। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर विजय कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार डॉक्टर KM चुडासमा और विभिन्न फैकल्टी के डीन और प्रोफेसर उपस्थित रहे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें हम लोग कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग सारे विद्यार्थियों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट इस ई पोर्टल के माध्यम से दे सकेंगे। इसके अलावा जो भी स्पेशल सर्टिफिकेट्स की बच्चों को ज़रूरत है वो हम लोग दे सकेंगे। इसमें बच्चे एप्लीकेशन फॉर नो बैकलॉग सर्टिफिकेट, जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मांगा जाता है कि आपका कोई बैकलॉग है क्या, तो वो भी सर्टिफिकेट हम लोग इसमें से इसी पोर्टल के माध्यम से दे सकेंगे। साथ ही हम लोग पासिंग सर्टिफिकेट, कई बार उसको सर्टिफिकेट डिग्री मिलने में देर होता है, तो उस समय दूसरी जगह जहां उनको एडमिशन लेना है वहां पर पासिंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, तो हम लोग उनको ये पासिंग सर्टिफिकेट भी इसी पोर्टल के माध्यम से देंगे। 5वां सर्टिफिकेट हम लोग उसको अटेम्प्ट सर्टिफिकेट देंगे, मीन्स कितने अटेम्प्ट में उसने अपना ग्रेजुएशन पास किया या कितने अटेम्प्ट्स में उसने पर्टिकुलर ईयर का अपना जो भी करिकुलम था उसको पास किया, वो भी हम लोग ऑनलाइन दे सकेंगे। साथ में हम लोग एप्लीकेशन फॉर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस सर्टिफिकेट भी दे सकेंगे, किस मीडियम में उसने इंस्ट्रक्शंस यहाँ से लिया, वो गुजराती मीडियम से था, फिर उसके बाद यहाँ पर आके इंग्लिश मीडियम में हुआ, वो सारी बातों की जानकारी भी हम लोग दे सकेंगे। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर रैंक सर्टिफिकेट, मतलब बच्चों का क्लास में कौन सा रैंक है, तो हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि टॉप 3 नहीं बल्कि हम लोग टॉप 5 रैंक जो भी बच्चों का जिस भी कोर्स में पर्टिकुलर ईयर में है, उसकी डिग्री कोर्स में है, वो हम लोग 5 बच्चों को वो रैंकिंग सर्टिफिकेट भी इसी पोर्टल के माध्यम से देंगे। इसके अलावा हम लोग मेडिसिन सर्टिफिकेट, मींस मेडिसिन फैकल्टी की अगर बात करें तो मेडिसिन फैकल्टी को भी हम लोग पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ से यूनिवर्सिटी से देंगे, क्योंकि वो भी जो बच्चे MBBS करते हैं उनको आगे जा कर के कुछ अपना MD या PG करना रहता है, उस जगह पे भी उनको एप्लीकेशन के टाइम पर ये पासिंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हम लोग फैकल्टी फॉर मेडिसिन के लिए भी स्पेशल सर्टिफिकेशन जो भी उनको आवश्यकता है वो भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी के छात्र प्रीतम चौहान ने पिछले दिनों खुदकुशी कर ली थी। इस मामले में परिवार द्वारा पुलिस भवन में आवेदन दिया गया। वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी के छात्र प्रीतम चौहान ने पिछले दिनों अज्ञात वजहों से खुदकुशी कर ली थी। मृतक छात्र लॉ फैकल्टी के 3रे साल में पढ़ाई करता था। इस मामले पुलिस की ठोस कार्यवाही के अभाव में परिवार द्वारा पुलिस भवन में आवेदन देकर मामले की ठोस जांच की मांग की गई है। हम रात्रि में आए, उसके दोस्तों से बात करी, रात्रि में आए, सुबह हम पोस्टमार्टम के लिए गए। सुबह पोस्टमार्टम हुआ, हमने उनके दोस्तों से पूछा तो उसके दोस्त परेश ने हमें बताया कि उसको 3 बजे उसने प्रीतम चौहान को फ़ोन लगाया। उसके बाद प्रीतम चौहान ने फ़ोन नहीं उठाया। 4 बजे उसका रिटर्न कॉल बैक आया और प्रीतम चौहान ने ये बोला कि मेरे साथ कुछ भी घटना हो सकती है, मैं यहाँ पे सुरक्षित नहीं हूँ बड़ौदा में। उसके बाद रात्रि में 31/7/2023 को ही रात्रि में उसके दोस्तों द्वारा हमने 9 बजे कॉल किया कि प्रीतम चौहान ने फांसी खा ली है, लेकिन वो आत्महत्या नहीं है, वो हत्या है। कि उसके फ़ोटोज़ पे देखने पे लग रहा है कि उसके पाँव ज़मीन पे टिके हुए हैं, जो कुर्सी है वो व्यवस्थित वैसी की वैसी है, चादर है उस पर कोई सल नहीं है, घुटने मुड़े हुए हैं। आत्महत्या के लिए किसने प्रेरित किया, अगर हत्या है तो उसने किसने की है। हम यही निवेदन करते हैं कि उन लोगों को पकड़ा जाए, उनके दोस्तों से पूछा जाए सख्ती से। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को न्याय मिले। गुजरात की देवभूमि द्वारका जिला में LCB द्वारा अवैध रूप से सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल युक्त आयुर्वेदिक दवाई की आड़ में अवैध रूप से अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ बेचे जाने के रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। देवभूमि द्वारका में काल मेघासव नामक दवाई की 4000 बोतलों का जत्था बरामद हुआ है, जो आयुर्वेदिक दवाई के नाम पर बेचा जा रहा था। LCB द्वारा इस मामले कार्यवाही करने पर जानकारी मिली है कि अहमदाबाद सिर्फ चंदोगर की फैक्ट्री में ये ड्रिंक तैयार किया जाता है, जिस पर LCB ने कार्यवाही करते हुए 12,16,000 का मुद्दा माल जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आयुर्वेदिक बियर जो होता है उसके बारे में देना चाहूंगा। आयुर्वेदिक बियर का जो लेबल होगा बोतल का, जनरली ये होता है और इसमें अलग अलग औषधियां ऊपर लिखी हुई रहती हैं। इसमें नीचे लिखा रहता है कि इसमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल जो कि 11% से ज्यादा नहीं है, इतना है। अब आयुर्वेदिक जो अल्कोहल जो है, ये आयुर्वेदिक बियर जो है, वो आयुर्वेदिक जो पद्धति होती है असर्वा अरिस्टा,
उसके मार्फत अलग अलग जड़ी बूटियों को एक पूरे टेक्निकल प्रक्रिया के हिसाब से मिलाया जाता है और उसमें जो अल्कोहल है अंदर से ही जनरेट होता है, उसी प्रक्रिया में जनरेट होता है और जो कायदे के हिसाब से 12% से ज्यादा नहीं हो सकता। और फिर जो है इसको आयुर्वेदिक के हिसाब से अलग अलग जो रोग हैं उनके इलाज में इसका यूज किया जाता है। ये एक बहुत ही लंबी और जटिल प्रक्रिया है, बट ये जो पूरी गैंग थी, सिंडिकेट जो है, वो बिल्कुल एक मॉडर्न प्रोसेस में जो मशीनरी को यूज करके जो रॉ मटेरियल्स हैं जिसमें मेन एथेनॉल, पानी, सिट्रस एसिड, आर्टिफिशियल स्वीट और अलग अलग फ्लेवर्स को मिला के ये लोग ये प्रक्रिया में आयुर्वेदिक बियर बनाते हैं। ये बिल्कुल जो आयुर्वेदिक की जो पद्धति है उसका मिसयूज है और जो हमारे लॉज हैं उसका मिसयूज है। इसमें फूड एंड ड्रग की जैसे 25D फॉर्म चाहिए होता है, आबकारी विभाग का SA1 SA2 लाइसेंस चाहिए होता है, वो इनके पास नहीं है। एक रजिस्टर्ड पेड़ी होनी चाहिए, वो भी नहीं थी। और ये लोग जो हैं इतना एक इंश्योर करते हैं कि एक बोतल में 10% से ज्यादा अल्कोहल ना हो ताकि कायदे का कहीं भी भंग ना हो। ये अल्कोहल बाहर से मिलाया जाता है, बट जो कि सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल है उसमें अंदर से ही उसकी प्रोसेस से ही अल्कोहल जनरेट होगी। हमने लगभग इसमें 840 लीटर जितना एथेनॉल पकड़ा। उसके आधार पे ये लोग जो है 17,000 जितनी जो है और बोतलें बना सकते थे, जिसकी मार्केट वैल्यू जो है 26 लाख जितनी होती। इसका जो मेन आरोपी है वो भरत भाई नकुम है, जो खुद एक एमटेक है अहमदाबाद से और पिछले 6 सालों से ये धंधा कर रहे हैं। उन्होंने इस धंधा में जो संकड़ाला बाकी लोग और इंटरनेट के मार्फत जो है ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है और कैसे इसको बनाया जा सकता है वो सीखा। और ये लोग क्या करते हैं, ये आदमी जो है ये सौराष्ट्र, कच्छ और अहमदाबाद बाजू ये माल का वितरण करता था। ये लोग अपने कोई लोकल सप्लायर होता है उसको माल बेचते हैं और जो फिर लोकल सप्लायर है वो इसको अलग अलग पान गल्ला पे बेचते हैं। आजकल इसका अब्यूज बढ़ रहा है। हमारे इतना भी ध्यान पे है कि पिछले कुछ सालों में ये पीकर एक्सीडेंट्स भी हुए। तो इस हिसाब से हमने ये जो कार्रवाई है की है और इसमें आगे की तपास चल रही है। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई है। लखतर के सुरेंद्रनगर हाईवे पर वाहनों की चपेट में आकर पशु पक्षियों की मौत के मामले बढ़ रहे हैं। लखतर निकट सरधरा डैम के पास अज्ञात वाहन चालक द्वारा भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को टक्कर मार दी गई। इस टक्कर में मोर की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय निवासियों द्वारा घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई। घटना की जानकारी पाकर वन विभाग के अधिकारियों ने फौरन मौके पर पहुंचकर मोर के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम हेतु सुरेंद्रनगर के पशु अस्पताल भेज दिया है। गुजरात के वडोदरा में सर सयाजीराव द्वारा स्थापित ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में ग्रंथ लिपि पर 7 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी के ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में विशेष आयोजन किए जाते हैं। इसी उपलक्ष्य में इस बार ग्रंथ लिपि को पढ़ने की जानकारी दी जा रही है। ग्रंथ लिपि साउथ इंडियन भाषा में लिखी जाती है, जिसे पढ़ने और समझने में दिक्कत आती है। ऐसे में छात्रों को ग्रंथ लिपि समझाने के लिए 7 दिवसीय वर्कशॉप आयोजित किया गया है, जिसमें आर्कोलॉजी, हिस्ट्री, संस्कृत और हिंदू स्टडी के 100 जितने छात्रों ने शिरकत की। ग्रंथ लिपि जो है वो साउथ इंडिया की है और साउथ इंडिया की ये लिपि में लिखे गए बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं हमारे पास और बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स है। और ये लिपि जो है इसकी जानकारी ना होने की वजह से ये सब पढ़े नहीं जा रहे। तो आज इस वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है और इसमें 100 जितने पार्टिसिपेंट्स भाग ले रहे हैं और उसमें डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री और संस्कृत और हिंदू स्टडीज़ से विद्यार्थी इसमें प्रतिभागी है। और ये सबको 7 दिवस तक इस लिपि का ज्ञान दिया जाएगा। गुजरात के वडोदरा शहर में फ्रेंडशिप डे के मौके मित्र रंग थिएटर फेस्टिवल द्वारा 2 ड्रामा का फन कोलैबोरेशन प्रस्तुत किया गया। गुजराती थिएटर के 2 नाटकों का एक खास कॉम्बिनेशन मित्र रंग के रूप में पेश किया गया। मधुरा खांडेकर और इंडी प्रोडक्शन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मधुरा खांडेकर के नाटक आड़ू अवड़ू और आदित्य त्रिवेदी के नाटक गुजराती में केटला का कॉम्बिनेशन प्रस्तुत किया गया। अहमदाबाद के जाने माने प्रोडक्शन हाउस के साथ मिलकर वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी के पास आउट छात्र और रिसर्च छात्रों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। પહેલા જે મળવાના હતા ને કેન વી સ્કીપ ધેટ પાર્ટ એટલે હું ઓબ્વિયસલી ડાયરેક્ટલી મીટિંગમાં જ પહોંચી જઈશ નથી પહોંચવાનું
ના સર ડાયરેક્ટલી પહોંચી જઈશું. ના અરે યાર ના શું છે બધું ઇન કર ફટાફટ અને તમારો હસબન્ડ બન આપણે મસ્ત ઇમ્પ્રોવાઇઝ કરવાનું છે. ઓકે ચલો રેડી ઓકે એટલે આપણે છે ને સીન વાઇઝ આપણે આખી લાઈવ આપણે એનેક્ટ કરીશું. હા બોલું છું શું છે બોલું છું સુપ્રભા આરતી કરું પૂજા કર બાધા રાખ આ ઘરની લક્ष्मी આવી રીતે આવકારે. मित्र रंग एक थिएटर फेस्टिवल है वडोदरा में. ये यंग आर्टिस्ट है वो सब मिलके कर रहे हैं. यंग आर्टिस्ट में कुछ MS यूनिवर्सिटी के पास आउट स्टूडेंट्स हैं, कुछ रिसेंट स्टूडेंट्स भी है एंड अहमदाबाद की काफ़ी जाने माने प्रोडक्शन हाउस इंडी प्रोडक्शंस के साथ कोलैब में ये फेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है. इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं इवेंट फोबिया. बेसिकली थिएटर कल्चर एंड ट्रेडिशन को लेके और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हम पैदा करें. वेब सीरीज़, फिल्म्स और OTT का अभी जो दौर है उसमें एक थिएटर को भी हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं. ये हमारा मेन मोटो है इस फेस्ट के पीछे. जो पूरा ऑर्गेनाइज जिन्होंने किया है इवेंट फोबिया, उन्होंने अहमदाबाद से इंडी प्रोडक्शन हाउस को बुलाया है. जो वहाँ के अहमदाबाद के कलाकार हैं वो लोग परफॉर्म करेंगे एक नाटक गुजराती माँ केटला, और दूसरा जो नाटक है आड़ू अवड़ू वो वडोदरा के जितने भी कलाकार हैं उन्होंने मिलकर परफॉर्म. गुजरात कांग्रेस के विधानसभा के विपक्ष नेता अमित चावड़ा ने अहमदाबाद में पत्रकार परिषद का आयोजन कर कई मुद्दों का विरोध करते हुए सरकार पर सवाल उठाए. ये कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट का आने की वजह से पूरे गुजरात में जो एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन और उसका जो व्यापारीकरण किया गया उसको और ताकत मिलेगी. साथ में ये 8 यूनिवर्सिटी जिसका ये एक्ट में समावेश करने की बात है, ये सभी यूनिवर्सिटी की जो ऑटोनॉमी है वो ख़त्म हो जाएगी. उसकी एकेडमिक ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ख़त्म हो जाएगी. और पूरी सरकार का ये एक्ट लाने के पीछे की जो मंशा है उसमें सबसे बड़ी शंका हमारे मन में है कि ये एक्ट में जो प्रावधान किए गए हैं कि सभी यूनिवर्सिटीज़ की कोई भी लैंड या प्रीमाइसिस और उसकी प्रॉपर्टी होगी उसको रेंट पे दे सकेंगे, उसको ट्रांसफ़र कर सकेंगे और किसी प्राइवेट पार्टी को भी उसको डायरेक्ट दे सकेंगे. तो उसकी वजह से पूरे गुजरात में ये जो 8 यूनिवर्सिटी की जितनी भी लैंड और प्रॉपर्टी है उसकी मार्केट वैल्यू देखें तो अभी 50,000 करोड़ से ज़्यादा की उसकी प्राइवेट मार्केट वैल्यू है. तो हमारा मानना स्पष्ट है कि ये एक्ट लाके सरकार में बैठे लोगों की ये जो करोड़ों रुपए की ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, उस पर उनका नज़र है. तरीके से सरकार में बैठे हुए लोग और भाजपा के संगठन के लोगों के बीच में आंतरिक लड़ाई चल रही है. वो कहीं ना कहीं पैसों की भाग बटाई की लड़ाई है, कहीं ना कहीं सत्ता की भाग बटाई की लड़ाई है. और उसी वजह से उनके जो अलग अलग ग्रुप्स चलते हैं. पहले तो गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी का 2 ही ग्रुप चलता था. अब गुजरात में एक्स चीफ मिनिस्टर आनंदीबेन पटेल का एक ग्रुप चलता है, एक्स चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी का एक ग्रुप चलता है, पार्टी के प्रेसिडेंट CR पाटिल का एक ग्रुप चलता है, पार्टी के अलग अलग जो नेता है उनके ग्रुप्स चलते हैं. अभी जो नए CM बने भूपेंद्र भाई पटेल का भी एक अलग ग्रुप है और डेप्यूटी CM रहे नितिन भाई पटेल का भी एक ग्रुप है. तो ऐसे बीजेपी के जो अलग अलग ग्रुप है उनकी आपसी लड़ाई इतनी चरम सीमा पे है कि उसकी वजह से काफ़ी लोगों को आज पत्रिका युद्ध चल रहा है, पेन ड्राइव बांटे जा रहे हैं और किसी का रेजिग्नेशन भी लिया जा रहा है. तो हम तो सरकार में बैठे ये डबल इंजन के सभी नेताओं से इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि गुजरात की जनता ने आपको 156 सीट्स जो दिए हैं ये गुजरात के लोगों के लिए काम करने के लिए, नहीं कि आपकी आपसी लड़ाई लड़ने के लिए. VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है. देखते रहिए VNM टीवी. नमस्कार.